तो मैं बोल दूं कि नीतीश कुमार ने सही किया है, और अगर आपको बोलने में झिझक हो रही है तो मानिए इस चीज को कि ये हनीमून क्या है? लोग कहते हैं हनीमून पे जा रहे हैं, ये क्या है? हनीमून पे जा रहे हैं तो इस तरीके से इशारों में बताएंगे आप? क्यों बोलते हैं लोग? ठीक है, उन्होंने जुबान के तीर से महिलाओं का चीरहरण किया है। पता है, शालीनता और अश्लीलता में भाई फर्क होती है, इस बात को समझो, नहीं तो कल को वो संसद में जाकर डेमो दे के दिखाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार का जो बयान आया था कि अगर शादीशुदा होने के बाद क्या किया जाता है, कैसे क्या होता है, उसके बाद चिराग पासवान के महिला मोर्चा, रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनका महिला मोर्चा आज यहाँ पुतला जलाया है नीतीश कुमार का। क्यों जलाया पुतला उनका? क्योंकि विधानसभा में गंदा शब्द उच्चारण किए और उतना समाज में किए। उस विधानसभा में जितना लोग हैं वो भी इसमें दोषी है। अभी तो मांग लिए, माफी मांगने से कुछ नहीं। माफी के किस बात का माफी? किसी को जान मार देंगे तो माफी मांगने से गर्दन जुट जाएगा, उसका गर्दन काट देंगे। और हमको यही लग रहा है कि अब उनका साथ अकेला रोड पर, जिस रोड से जाएंगे उस रोड पे खड़ा रहना महिला लोग के पाप है, क्योंकि कुछ भी बोल देंगे रोड पे। पहले लोग गुंडा के रोड पे खड़ा रहता था तो डर से उगल। महिला लोग तो उनको काफी वोट देती है, अब नहीं देगा, अब हो गया देल। अब उनका बिहार इस्तीफा देने का इज्जत से अगर चाहेंगे तो इस्तीफा दे सकते हैं। और बागेश्वर बाबा जो आए थे यहाँ कथा प्रवचन के लिए नौबतपुर में, उस दिन काली पोता गया था, नीतीश जी पोतवाए थे, तो उसका पाप गुहार कर दिया। और कुछ महिला है इनसे जानते हैं नीतीश कुमार का पुतला क्यों फूक रही है आप लोग? नीतीश कुमार की पुतला, हमारा बस चलता तो हम उनको फूंक देते। ये तो प्रोटोकॉल है कि हम उनके पुतले को फूंक रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की बेइज्जती की है, जिस तरीके से महिलाओं का क्या बेइज्जती किया है? क्या बेइज्जती किया है, जिस शब्दों को उन्होंने कहा है वो मैं यहाँ पे नहीं दोहरा सकती। क्या अपनी बहन के सामने आप दोहरा सकते हैं? जिस इशारे में उन्होंने शिक्षा के आड़ में, जनसंख्या वृद्धि के आड़ में, कानून के आड़ में, जिस तरीके से उन्होंने इशारों में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, क्या आप अपनी बहन के सामने कर सकते हैं? क्या आप अपनी माँ के सामने कर सकते हैं? पढ़ी लिखी महिला है, आप स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के लिए तो बोलते हैं कि होना चाहिए, और यहाँ जब नीतीश कुमार विधानसभा, बिल्कुल 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 यही फर्क पड़ता है, लहजे से फर्क पड़ता है कि परवरिश हुई है या पाले गए हो, लहजा बताता है। इसी चीज़ को अगर आपने ढंग से बोला होता तो मैं समझती कि ठीक है आपने इस तरीके से चीज़ों को बोला है, लेकिन जिस इशारों और जिस चुटकियों का मजा लेते हुए आपने बोला है उससे हमें दिक्कत है। मजा क्या ले रहे थे वो तो? अरे भैया, ये इस तरीके से मैं खुल के यहाँ पे नहीं बोल सकती। सेम मैं कहती हूँ तो मैं बोल दूं कि नीतीश कुमार ने सही किया है, और अगर आपको बोलने में झिझक हो रही है तो मानिए इस चीज़ को कि नीतीश कुमार ने गलत बोला। एक बार बताइए, आप बोलिए बहन को, बोलिए बहन, एक भाई अपनी बहन की शादी करवाता है ना, तो शादी करवा, वही तो चीज़ है कि मर्यादित होती है चीज़ें, मर्यादा और कहते हैं अश्लीलता, और इसमें जो होता है शालीनता, यही तो फर्क होता है। शालीन हो के हम उस चीज़ को कहते हैं तो मैं एक बात बताइए, आप मेरा एक सवाल है, नीतीश कुमार ने वो बात कही, अब एक पढ़े लिखे लोगों का, यानी अपर क्लास के लोगों का हनीमून कहते हैं, ये हनीमून क्या है? लोग कहते हैं हनीमून पे जा रहे हैं, ये क्या है? हनीमून पे जा रहे हैं तो इस तरीके से इशारों में बताएंगे आप? क्यों बोलते हैं लोग? ठीक है, शादी के बाद करना और रेप में क्या फर्क है? वही फर्क है। नहीं, ये जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बोला है, उन्होंने जुबान के तीर से महिलाओं का चीरहरण किया है। ये तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमारा ये था कि हम सेक्स एजुकेट करें लोगों को। अरे ठीक है, हम नहीं एजुकेशन करेंगे, नहीं एजुकेट होंगे इनके इस बात। सुनिए एक मिनट, बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। अगर गुड टच और बैड टच इस तरीके से सिखाया जाता है, शालीनता और अश्लीलता में भाई फर्क होती है, इस बात को समझो, नहीं तो कल को वो संसद में जाकर डेमो दे के दिखाएंगे कि अगर आप इस तरीके से नहीं समझे तो ठीक है। आपके कहने के अनुसार नीतीश कुमार जी को फिर तो वीडियो चला देते हैं सदन में जाके, उसे और हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। कुमार ने माफी मांगी है, ये माफी होती है। महिला आहत है तो आप लोग माफी नहीं देंगे? एक सेकंड, उन्होंने क्या बोला? नहीं देंगे? क्या बोला? अगर मेरे से गलती हुई है, आपको अभी तक पता नहीं चला कि आपसे गलती हुई है?
एक्शन बताते हैं भैया, एक्शन कि किस तरीके से वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो इस तरीके जब अगर आ गया ना तो उन्होंने वो शर्मिंदा नहीं है, और शर्मिंदा होते तो वो कभी अगर और मगर नहीं लाते इस चीज़ में। मतलब आप लोग माफ़ी के देने के मूड में नहीं है, वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। अरे कोई आके बलात्कार कर दे उसके बाद माफ़ी मांग ले। उन्होंने शब्दों से बलात्कार किया, उन्होंने शब्दों से चीरहरण किया महिला को, जिसको बिहार और भारत की महिलाएं कभी माफ़ नहीं करेंगी। भूषण सिंह भाजपा के सांसद हैं, उनके बारे में आपने सुना है कभी? मैं अभी नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ। महिला लगाई क्या लोग? ठीक है, महिला लगाई थी, लेकिन वो अभी कानून में अभी है, वो अदालत में है, तो उसके बारे में मेरा कुछ कहना सही नहीं है। मैं यहाँ नीतीश कुमार के बारे में बोलने आई हूँ। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का ये पूरी इंडिया अलायंस का काम है महिलाओं को। स्कूलों में आपने प्रियंका गांधी से क्यों नहीं जाके पूछा? लड़की है, लड़ सकती हूँ। उसके बाद भी जब लड़कियों और औरतों पर इस तरीके का हमला हुआ, इस तरीके से वैचारिक जो उन्होंने कहा है, इसको कहते हैं मानसिक बलात्कार करना, और जब मानसिक बलात्कार किया तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रही है? आज हमको उनकी ज़रूरत है। कहती है ना लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आइए हमारे साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपको इज्जत करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी इंडिया अलायंस जो है वो हमेशा महिलाओं को बेइज्जत करती आई हैं। चलिए, आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से ये इन महिला को आपने सुना कि साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार अगर माफ़ी भी मांगते हैं तो वो माफ़ी नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये जानबूझ के कहा है वो माफ़ी नहीं मांग रहे, वो दिखावा कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो तूल पकड़ रहा है। अब नीतीश कुमार तो जो कहा है उस पर राजनीति माफ़ी मांगने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो बात देखने वाली होगी कि नीतीश कुमार की राह जो है वो कितनी मुश्किलों भरी रहती है, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। नीतीश कुमार चुनाव मैदान में भी जाएंगे, वहाँ महिलाएं भी होंगी। अब महिलाएं क्या उनसे ये सवाल करेंगी कि जो उन्होंने कहा है क्या सही है या क्या गलत। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप देख रहे थे प्रेस जागरण, मैं हूँ कुंदन यादव। धन्यवाद।